दोस्तों, आज बात करेंगे डार्क वेब के बारे में, जिससे कि आपको इंटरनेट के बारे में अधिक ज्ञान हो और आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिले। चलिए शुरू करते हैं। डार्क वेब एक ऐसा इंटरनेट का हिस्सा है जो सामान्य सर्च इंजन द्वारा खोजा नहीं जा सकता है। इसे एक्सेस करने के लिए विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की आवश्यकता होती है। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसकी प्रकृति और गतिविधियों के कारण यह आकर्षण और चिंता दोनों का विषय है। डार्क वेब में विभिन्न प्रकार की कानूनी और अवैध गतिविधियां होती हैं, जिनमें निजी चैट, फोरम और अवैध सामग्री की खरीद फरोख्त शामिल हो सकती है। ये वीडियो में डार्क वेब की संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेगा, जिसमें इसके इतिहास, काम करने का तरीका, इसके फायदे और नुकसान, इसके उपयोगकर्ताओं और उसके साथ जुड़े खतरे शामिल हैं। नंबर 1, डार्क वेब क्या है? डार्क वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जो आम वेब ब्राउज़रों जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या सफारी से सुलभ नहीं है। इसे एक्सेस करने के लिए टोर दी ऑनियन राउटर जैसे विशेष ब्राउज़र की जरूरत होती है। टोर ब्राउज़र नेटवर्क को अनेक लेयरों में इनक्रिप्ट करता है, जिससे उपयोगकर्ता की पहचान और लोकेशन गुप्त रहती है। डार्क वेब का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ताओं को विशेष URL की जरूरत होती है, जो सामान्य URL से अलग होते हैं, और इनमें ऑनियन डोमेन शामिल होता है। नंबर 2, डार्क वेब का इतिहास। डार्क वेब का इतिहास काफी रोचक है। 1990 के दशक के मध्य में अमेरिकी सेना ने गुप्त संचार के लिए टोर प्रोटोकॉल को विकसित किया था। 2000 के दशक में इसे सार्वजनिक किया गया ताकि शोधकर्ता, पत्रकार और अन्य लोग अपनी प्राइवेसी की सुरक्षा कर सके। हालांकि समय के साथ साथ इसका उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए भी किया जाने लगा। नंबर 3, डार्क वेब का काम करने का तरीका। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए टोर ब्राउज़र या अन्य एन्क्रिप्टेड नेटवर्क का उपयोग करना पड़ता है। टोर नेटवर्क एक विशेष प्रकार का एन्क्रिप्शन और नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, जो उपयोगकर्ता की पहचान और उसके गतिविधियों को गुप्त रखता है। इस प्रक्रिया में डेटा कई लेयरों में पास होता है, इसलिए इसे ऑनियन रूटिंग कहते हैं। टोर ब्राउज़र से जुड़े वेबसाइटें सामान्य इंटरनेट की तरह ही वेबसाइट हैं, लेकिन इन्हें साधारण सर्च इंजन से नहीं खोजा जा सकता। नंबर 4, डार्क वेब और डीप वेब में अंतर। डार्क वेब को अक्सर डीप वेब के साथ मिलाकर देखा जाता है, लेकिन दोनों अलग हैं। डीप वेब वह हिस्सा है जो सर्च इंजन द्वारा इंडेक्स नहीं किया गया है, जैसे कि पासवर्ड से सुरक्षित वेबसाइटें, निजी डेटाबेस या स्वास्थ्य और वित्तीय रिकॉर्ड। वहीं डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है जो जानबूझकर छिपाया गया है और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष ब्राउज़र की जरूरत होती है। नंबर 5, डार्क वेब के विभिन्न उपयोग। डार्क वेब का उपयोग कई कानूनी और गैरकानूनी कार्यों के लिए किया जाता है। कुछ प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं। कानूनी उपयोग: गोपनीयता की सुरक्षा। पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामान्य लोग अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए डार्क वेब का उपयोग करते हैं। वैकल्पिक संचार: कई ऐसे देश जहां स्वतंत्रता पर पाबंदी होती है, वहां के लोग गोपनीय तरीके से संवाद करने के लिए डार्क वेब का सहारा लेते हैं। व्हिस्लर ब्लोइंग: डार्क वेब का उपयोग कई बार गुप्त और संवेदनशील सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए किया जाता है। अवैध उपयोग: ड्रग्स और हथियारों की बिक्री। डार्क वेब पर ड्रग्स और अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की जाती है। हैकिंग सेवाएं: विभिन्न हैकिंग सेवाएं जैसे कि डेटा चोरी, फिशिंग स्कैम और क्रेडिट कार्ड की जानकारी बेचना डार्क वेब पर उपलब्ध होती है। फर्जी दस्तावेज और पहचान की चोरी। फर्जी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य पहचान पत्रों की बिक्री भी डार्क वेब पर की जाती है। नंबर 6, डार्क वेब का समाज पर प्रभाव। डार्क वेब का समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जहां ये गोपनीयता और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं यह अवैध गतिविधियों का गढ़ भी बन चुका है। 1, सकारात्मक प्रभाव: ये लोगों को सरकारी निगरानी से बचने और अपनी सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। 2, नकारात्मक प्रभाव: अवैध गतिविधियां जैसे कि ड्रग्स की बिक्री और साइबर अपराध समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। नंबर 7, डार्क वेब से जुड़े खतरे। डार्क वेब का उपयोग करने में कई प्रकार के खतरे शामिल होते हैं, जैसे कि साइबर हमले, डेटा चोरी और कानून के उल्लंघन का जोखिम। मुख्य खतरे: साइबर हमले: डार्क वेब पर कई प्रकार के मालवेयर और वायरस होते हैं जो उपयोगकर्ताओं के डेटा को चोरी कर सकते हैं। डाटा की चोरी: डार्क वेब पर व्यक्तिगत जानकारी की बिक्री और डेटा चोरी की घटनाएं आम हैं। कानूनी समस्याएं: कई देशों में डार्क वेब पर अवैध गतिविधियों में सम्मिलित होना कानून के खिलाफ है। नंबर 8, डार्क वेब का भविष्य। डार्क वेब का भविष्य अस्पष्ट है।
जैसे जैसे साइबर सुरक्षा बढ़ रही है, सरकारें भी इसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि गोपनीयता और स्वतंत्रता के समर्थक इसे एक स्वतंत्रता के साधन के रूप में देखते हैं। नंबर 9, निष्कर्ष। डार्क वेब एक जटिल और रहस्यमय दुनिया है जो उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता देती है, लेकिन साथ ही इसके कई जोखिम भी हैं। इसका समझदारी और सावधानी पूर्वक उपयोग ही सही है, क्योंकि इसके अंधेरे पक्ष से जुड़े खतरे भी बहुत अधिक हैं। डार्क वेब को समझने और इसका सही ढंग से उपयोग करने के लिए जागरूकता और जानकारी आवश्यक है, ताकि इसे सुरक्षित रूप से प्रयोग किया जा सके और इसके खतरों से बचा जा सके। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। धन्यवाद। जब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ।